बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे मुल्क में आटे की किल्लत और उससे पैदा होने वाले मसाइल और आटे का पाकिस्तान की तारीख में और सियासी तारीख में क्या अमल दखल रहा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे सऊदी अरब के अहम दौरे के हवाले से कि जिसमें कुछ चीज़ें आज डिस्कस हो गई हैं और कुछ चीज़ें जो हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने रखेंगे। इन मौज़ूआत पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आटा बुनियादी ज़रूरत है और दुनिया भर के जितने भी मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो बुनियादी किचन की अशिया है, जिनमें अंडे हैं, घी है, आटा है, या जहाँ पे आटा नहीं है वहां पे डबल रोटी है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो इन चीजों की कीमतों को मुस्तहकम रखें। और आप यकीन मानिए कि 50-50 साल, 60-60 साल जो है वो इन आइटम्स की चीजों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कभी आपकी पहुंच से चीनी बाहर निकल जाती है, तो कभी मुर्गी आपकी पहुंच से निकल जाती है। खैर, मुर्गी तो अब एक लंबी उड़ान पर है और मुर्गी का तो क्या कहना, लेकिन आटा तो उससे भी ज्यादा बुनियादी जरूरत है, क्योंकि रोटी और सालन आपकी बुनियादी जरूरत नहीं है, आपकी बुनियादी जरूरत रोटी है और रोटी बराह रास्त जुड़ी हुई है आटे के साथ। आज एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ कि एक शख्स सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगा और बदकिस्मती देखिए इस निजाम की कि वो अपनी जान से चला गया। ऐसा सस्ता आटा हमारे किस काम का कि जो हमारे बच्चों को यतीम कर दे और जो खवातीन के सर से उनका सर का ताज छीन ले। ऐसे आटे की रोटी और ऐसी निजाम हुकूमत का हमें क्या करना होगा कि जिसमें आपको अपनी बुनियादी जरूरियात के हसूल के लिए लाइनों में लगना पड़े। ये एक दफा पहले भी सूरत हाल हुई थी। अगर हम अयूब खान के दौर पर गौर करें और फिर भुट्टो साहब के, तो राशन कार्ड और राशन डिपो का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने रखा गया था और उस वक्त राशन कार्ड बना हुआ था हर फैमिली का और वो उसमें फैमिली के अफराद दर्ज थे और उनके मुताबिक आपको चीनी और आटा वगैरह मिला करता था, यानी राशनिंग हुई थी। लेकिन उस वक्त भी इतनी मार धाड़ नहीं थी कि लोग लाइनों में लगते और एक दूसरे को धकेलते, पाँव के नीचे कुचल देते। फिर एक दौर आया जब मियां नवाज शरीफ की 90 की दहाई की एक हुकूमत थी, तो मुझे याद है अब्बास अतर साहब ने आटे की किल्लत पर एक बड़ी ही मशहूर सुर्खी लगाई थी और वो सुर्खी थी कि शेर आटा खा गया। शेर उस वक्त की मुस्लिम लीग नून का एक आप समझ लीजिए कि निशान था और आटा जिस तरह से आजकल नापैद हो रहा है और बहुत महंगा हो गया है, इसी तरह की सूरत हाल थी। तो उसके तनाजुर में अब्बास अतर साहब मरहूम ने, जो कि उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, तो उन्होंने ये इस पे सुर्खी लगाई कि शेर आटा खा गया और सारी दुनिया को पता चला कि क्या हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली गई तो उन्होंने सुर्खी लगाई बदमाश हुकूमत चली गई। हालांकि नॉर्मली तो आप लिखते शरीफ हुकूमत चली गई, लेकिन उन्होंने बदमाश हुकूमत चली गई का नाम दिया इसको। शाहजी अपने काम के बड़े माहिर थे, उन्होंने तो भुट्टो साहब के हवाले से भी एक सुर्खी लगाई थी, इधर हम और उधर तुम, और भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो एक तारीखी बात है। किसी दिन जब भुट्टो साहब की तर्ज सियासत के हवाले से और उस वक्त की सहाफत के हवाले से बात करेंगे तो उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, क्योंकि शाहजी से इस हवाले से एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू मैंने किया था। अभी हम आटे की तरफ वापस आते हैं। तो जनाब, आटा जो है वो 50 रुपए किलो से ऊपर निकलता हुआ बतदरीज अब आप देख लीजिए कि कहां पहुंच गया है, 100 से ऊपर निकल गया है और अभी आपको यकीन नहीं है कि ये आटा कहां जाके रुकेगा। आटे की एक दफा पहले भी दहाई मची थी माजी करीब में भी, कि जब 2008 के इंतखाबात हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को शिकस्त हुई उस इलेक्शन में, तो उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग और उसके अलावा जो आटे की किल्लत थी वो एक बुनियादी फैक्टर था। और इस पे शेख रशीद ने भी उस वक्त बताया कि ये आटे की किल्लत हमें ले दे गई, वरना हम ये इलेक्शन शायद जीत जाते। तो ये एक बड़ी बुनियादी चीज है। और एक दफा फिर इत्तेफाक देखिए
कि शेर की हुकूमत है मरकज में और आटा नापैद होते चला जा रहा है, सूबाई हुकूमतें भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि आटे को कंट्रोल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आटा हम एक ज़रूरी मुल्क है और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मईशत की, और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इसका 80% जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। लेकिन इसके बावजूद आप यकीन मानिए कि आप अपनी जरूरत की हर चीज, दालें तक तो आप पैदा नहीं कर सकते, इवन जो जानवरों का चारा है वो भी आप बाहर से मंगवाते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। और हमारी बदनज़मी और बद इंतजामी और मनसूबाबंदी के बगैर किए गए कामों का नतीजा ये है कि आज हम किसी चीज में भी खुद कफील नहीं रहे। अब ये आटे का मामला है और ये बड़ा संजीदा मामला है। अभी हमारे हुक्मरानों को संजीदगी का एहसास नहीं हो रहा, एक जान चली गई है, यहाँ पर न जाने खुदा न खास्ता कितनी जाने जाने का एहतमाल है। तो जब तक आटे का मसला हल नहीं होता, मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के करने का कोई और काम है। ये इतनी बेसिक जरूरत है। फ्रूट भले महंगा हो जाए, सब्जियां महंगी होती चली जा रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी तो पहले भी रोटी को गीला करके खा लेता था, उसके साथ प्याज होता था। अब प्याज भी आपके सामने है कि प्याज भी गरीब आदमी की पहुंच से निकल गया है, दालें भी पहुंच से बाहर है, मुर्गी भी पहुंच से बाहर है। और मुर्गी भी वो जिसे फार्मी मुर्गी कहते हैं, जिसको जब ये मुर्गी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तो उस वक्त कोई लेना पसंद नहीं करता था, और जो कोई गरीब आदमी इसको लेता था तो छुप छुपा के लेता था कि किसी को पता ना चल जाए कि हमारे घर फार्मी मुर्गी पकती है या डालडा घी हमारे घर जाता है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है और हुकूमत को अपने अमाल पर नजरसानी करने की जरूरत है ताकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।